एवरीवन, वेलकम अगेन इन चेतक इंस्टीट्यूट। आप सबका चेतक इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि क्लास 10th के लिए हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब उसमें हम द्विघात समीकरण के लिए दूसरा वीडियो है हमारा। पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर जाके देखें। आपको वहां पे हमने बताया है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन कहां पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ में हमने देखा था द्विघात सूत्र के बारे में कि द्विघात सूत्र में क्या होता है। आगे देखते हैं, द्विघात समीकरण को सोल्व करने का एक मेथड और होता है जिसका नाम है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है? आप फैक्टर करते हो, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका फैक्टर करते हो। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार ये आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करो, रूट ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे। हमें सबसे पहले ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनकी गुणा तो क्या है, इन दो की गुणा है। क्या? x² की गुणा में जो हो और जो केवल कांस्टेंट हो, इनकी गुणा करो। तो 6 माइनस का 6 गुणा 2 क्या आ गया? माइनस का 12। तो गुणा करने पे तो -12 आना चाहिए और जोड़ने पे b आना चाहिए। b मतलब x का गुणा यानी 1 आना चाहिए। मतलब गुणा करने पे -12 चाहिए और जोड़ने पर प्लस का 1 आना चाहिए। देखो, गुणा माइनस में आ रही है ना, इसका मतलब एक संख्या प्लस की रही होंगी और एक संख्या माइनस की रही होंगी, तभी गुणा नेगेटिव आ सकती है। अगर दोनों ही माइनस के होंगे तो गुणा प्लस होता है। हमें पता है माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। दोनों ही प्लस की रही होंगी तो डेफिनेटली उनका गुणा भी क्या आता? प्लस में आता। तो माइनस में गुणा आ रही है मतलब डेफिनेटली एक संख्या प्लस की रही होंगी और एक संख्या माइनस की रही होंगी। और हमें ये भी पता होना चाहिए, जब प्लस की संख्या और माइनस की संख्या को जोड़ते हैं तो एक्चुअल में हम उसको घटाते हैं। जैसे माइनस का 3 और प्लस का 2, अगर मैं इनको ऐड ही कर रहा हूं, माइनस का 3 और प्लस के 2 को ऐड कर रहा हूं, तो अगर ऐड कर रहा हूं तो इसको मैं कैसे करता हूं? प्लस माइनस है तो माइनस करूंगा, 3 माइनस 2 कितना आया? 1। और बड़ी संख्या क्या है माइनस की? तो माइनस का 1। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप दिमाग डेवलप कर पाए तो हमें बेसिकली करना कुछ नहीं है। हमें दो संख्याएं गुणा 12 और गुणा नेगेटिव आ रही है, मतलब उनका अंतर 1 होना चाहिए। अंतर 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं दिमाग लगा सकते, तो आप तो डायरेक्ट सोचें, जोड़ने पर तो 1 और गुणा करने पे 12 है। तो हमें पता है माइनस का 4 और प्लस का 3। तो ऐसा अगर मैं करता हूं तो माइनस का 4 और प्लस का 3 तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा? माइनस का 1। बट हमें 1 चाहिए तो उल्टा कर लो, माइनस का 3 और प्लस का 4, क्योंकि इनको गुणा करूंगा तो कितना आएगा? माइनस का 12 और जोड़ूंगा तो प्लस का 1। तो हमें दो संख्या ही मिल गई। पहली संख्या क्या है? माइनस की 3 और दूसरी प्लस का 4। अब संख्या मिल गई तो अब इसका करेंगे क्या, वो ध्यान से सुनो। हम इसका करेंगे व्यायाम, जिसका दायजा भरेंगे विकास। 2x², इस प्लस x को क्या करेंगे? हम लिखेंगे -3 और +4 के रूप में। इस 1 को -3 और +4 के रूप में लिखेंगे। ये प्लस का 1 है, ये हमारे लिए +4x और माइनस का 3x हो जाएगा। हमने देखा था ना, प्लस का 4 और माइनस का 3, तो प्लस का 4x माइनस का 3x। अगर जोड़ूंगा तो प्लस का x ही तो आएगा, है ना। और माइनस का 6 इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले दो संख्याएं ढूंढी, उसके रूप में इसको लिख दिया। प्लस का 4x माइनस का 3x, 4 और 3 ढूंढी थी, प्लस का 4 माइनस 3। इन दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस का x ही तो आएगा। 4x माइनस 3x कितना आता है? x। अब इन दोनों में लो कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। यहां क्या बच गया? x। यहां x तो कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो बचा कितना? 2।
अब इन दोनों में भी माइनस कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है अंदर, यहाँ x और 6 में 3 का भाग दूंगा तो 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो, पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 लिख दिया। ब्रैकेट में यहाँ क्या रह गया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दो संख्याओं का गुणा 0 आ रहा है, या तो ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा। पहले इसको 0 कर लेते हैं, तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। अगर इसको 0 करूं तो माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3, और x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। तो ये आपके दो रूट आ गए, -2 और 3/2। तो ऐसा होता है गुणनखंड विधि वाला प्रोसेस। बड़ा ही सिंपल होता है अगर आप इनको ध्यान से समझें। दिक्कत यही आती है कि आप वो दो नंबर ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं। अगर ढूंढ नहीं पाते हैं तो इनकी जो गुणा आती है ना, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो, अभाज्य गुणनखंड कर लिया करो, फिर पेयर बनाने की कोशिश किया करो, बन जाएंगे। बट आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो आपके गुणनखंड बड़े आराम से हो जाएंगे, आपसे इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा। तो इसको आप करें, लिखें, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं ताकि आपको उससे और प्रैक्टिस हो सके। किताब में वैसे बहुत ही क्वेश्चन दिए मैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इनको करने के बाद आप कीजिएगा। x² माइनस 2x माइनस 15, इसके आपको रूट ज्ञात करने हैं। देखो ये मेथड आपके लिए ना हर जगह काम आएगा। मान लो अगर आप इसके द्विघात, आपको केवल इतना दे देता, इतना ही दिया, और इसके पूछ लिए कि शून्यांक ज्ञात करो, ये है द्विघात बहुपद, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं लगा, इसके शून्यांक कैसे निकालोगे, इसको 0 करके तो निकालोगे। तो वहां पे भी आप गुणनखंड विधि लगा सकते हो। बहुपद पढ़ेंगे तो और अच्छे से बताऊंगा। अब फिलहाल देख लें, इसको करें ट्राई, लिख लें इसको पहले अच्छे से। सोल्व करें भाई। x² माइनस 2x माइनस 15। हाँ विकास जी, आपने तो मुझे पता है पिछली बार भी 10th की थी, उसी टाइम कर लिया था। 1 साल से आप करके ही बैठे हैं, दिक्कत नहीं है सर, आराम से धैर्य रखें। समय आपके पास ज़्यादा है तो ना क्या है, आई तो प्रॉब्लम है नहीं है। मेरी बोतल क्यों भर के लाएगा, रहने दे, अभी रुक जा। अब देखो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ट्राई करें आप। हारे ना साहब, अब आपको दिन रात मेहनत ही करनी है, पेपर आ गए हैं पास, समय है बड़ा खास, तो दिन रात मेहनत करें, क्वेश्चंस लगाएं, एसएसटी में याद करें, इंग्लिश में स्पेलिंग याद करें, हिंदी के विसर्ग को याद करें, संस्कृत के संधि को याद करें, कुछ ना कुछ करते रहें, समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये समय आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आपको वापस समय चाहिए तो कीमत देनी पड़ेगी पूरा 1 साल। तो इससे अच्छा आप समझदारी दिखाएं। एक मंथ है, ध्यान से लगा के ईमानदारी से पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। x² माइनस 2x माइनस 15, गुणा करने पे माइनस का क्या आना चाहिए, 15। 1 और माइनस 15 गुणा करने पे माइनस का 15 आना चाहिए, मतलब गुणा पे यह है, और जोड़ने पे माइनस का 2। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी। तो 15 देखते ही मेरे माइंड में आता है 5 और 3, है ना। बलराम शांति से बैठ जा बेटा, नहीं तो 9 और 2 11 होते हैं, है ना। तो 15 देखते ही मेरे माइंड में आते हैं 5 चूड़ी इंटू 3, है ना। 5 दिए 15। क्या इसमें उनका सम मैं 2 कर सकता हूं? हाँ मैं कर सकता हूं। गुणा नेगेटिव आ रही है तो डेफिनेटली एक प्लस का रहा होगा और एक माइनस का। तो 5 माइनस का रख दिया और प्लस का 3 कर दिया, तो माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 15। 5 दिए 15, प्लस माइनस माइनस, जोड़ो इनको, तो जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस करना है,
5 माइनस 3 कितना होगा 2, और वो भी माइनस का 2। तो आपके सामने दो नंबर मिल गए, -5 और प्लस का 3, जोड़ने पे -2 और गुणा करने पे 15। अगर आप ये इससे नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए पिछले वीडियो में मैंने आपको द्विघात सूत्र बताया है, उससे तो सारे क्वेश्चन हो भी जाते हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा पेपर में भी और लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से, तो भी आप अगर कुछ नहीं कर रहे तो द्विघात सूत्र लगा के तो करें कम से कम। पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ लिखो ताकि उसके पास स्कोप तो रहे, है ना, मार्क्स देने का। आप कुछ नहीं लिखोगे तो वो जबरदस्ती मार्क्स क्यों देगा, वो मामा तो है नहीं हमारा। चलें, तो -5 प्लस का 3, x स्क्वायर -5x प्लस 3x -15 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x -5, इधर में 3 कॉमन आ रहा है, इधर x, 3 का 15 में भाग लगाया 5। अब दोनों में x -5 कॉमन आ रहा है और x प्लस 3। अब या तो ये 0 या ये 0, गधीड़ पढ़ रहे हैं किसी। x -5 इक्वल टू 0, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, एक मान तो ये आ गया, एक बार इसको 0 कर लो, x इजिकल टू -3। तो एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, तो ये दो आंसर आ गए। तो साहब मन में विचार आ रहा होगा सर इतना बढ़िया चैप्टर है ना, तो इसके वेटेज इतना कम क्यों है, इतने कम मार्क्स के इसमें क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ये दूसरे चैप्टर में पूछ लिया जाता है। आप एपी बनाते हो, एपी में भी आपकी द्विघात समीकरण बनती है, जब आपको n निकालना होता है SN से, है ना, तो द्विघात वहां पे भी काम आ गई, बहुपद में भी काम आ गई, तो दो जगह ऑलरेडी काम आ ही रही है, तो इसलिए यहाँ पे इसका काम कम कर दिया गया है ना। परंतु महत्वपूर्ण है, आपको मेथड आने चाहिए, अच्छे से आपको समझने हैं। अब आप कीजिएगा प्रैक्टिस। आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके डाउट्स जरूर सॉल्व किए जाएंगे। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है अगला वीडियो बनाने के लिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी से मेहनत कर सकें और अच्छा कंटेंट ला सके। इसके लिए आपको करना होगा वीडियो को शेयर, ताकि बच्चे हमसे और जुड़ें और उनका भी भला हो, हमारा तो हो ही, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।